हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो इसके आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, यार मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये आए कि नहीं, उन्हें स्टोरी लाइन अच्छा लग रहा है, लेकिन आई नो कि बहुत ज़्यादा ऐसे फैंस होते हैं जिन्हें शान वांग जो है वो पसंद नहीं आता है। बहुत जल्द वांगशान स्टोरी जो है वो लेके आऊँगी, लेकिन आप प्लीज़ शान वांग को भी तो उतना प्यार दीजिए ना यार, जितना वांगशान को देते हो। बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं यार। अगर कोई मेहनत करके वीडियो बना रहा है तो वो आपसे इतना तो मतलब उम्मीद रख ही सकता है ना कि आप उसकी वीडियो को जो है वो लाइक करो। और इवन मतलब व्यूज़ आर्स मतलब व्यूज़ का जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, और ना ही मैं क्या ही मैं बोलूँ, सब कुछ ही बहुत कम हो रहा है इस स्टोरी में। तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कि अगर कुछ लग रहा है आपको कि स्टोरी अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं स्टोरी को वहीं फिनिश करके जो है वो अगली स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वही बात कि जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदर्स जो भी वांगशान वाले फैंस हैं जिन्हें आप जानते हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल को जो है वो शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जो है वो बने रहिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा G1, जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, मतलब जी है, अल्फ़ाबेट जी है, एंड वन है, ONE, वन। तो जो हमारा मतलब G1, मैंने उसका नाम ऐसे दिया है कि घोस्ट वन। तो जो हमारा घोस्ट वन, या मैं ये कहूँ कि जो हमारे जीवन वाला घोस्ट है, वो जो है वो हमारे विभूषण को बताया था कि वहाँ मैंने तुम्हारा पिक्चर देखा है, और तुम जो थे वो जो भी उनका मतलब उंगसू का क्लैन था, लान जो भी हमारा क्लैन था, तुम उसके होने वाले जो थे वो दामाद थे। और जैसे ही मतलब हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका खुद का पिक्चर वहाँ आया है, मतलब जो पिक्चर हमारा जीवन जो है वो देख के आया है, वो टोटली ही हूबहू हमारे विभूषण की तरह लगता है। और वैसा हो कैसे सकता है, बिकॉज वो 21st सेंचुरी में जो है वो भी जॉब कर रहा है, यहाँ पैदा हुआ है। वो कैसे एक इतने एंशियंट टाइम्स में जो है वो जा सकता है, या कैसे उस टाइम में जो है उसका फ़ोटो हो सकता है। और जो हमारा G1 घोस्ट था वो वही कहता है कि सेम जो मोल तुम्हारे मतलब चिन्ह पे है, वही मोल उस पिक्चर की चिन्ह पे है। जैसे आईज तुम्हारी हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्शन, मतलब पूरा फेस का कॉम्प्लेक्शन यही है। मतलब डिट्टो वो ऐसा लग रहा है कि तुम ही हो, बस तुम्हारे इस समय बाल छोटे हैं और वो उस समय के तुम्हारे बाल थोड़े लंबे थे। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था उसने उसे कहा था कि मैं उस बुक को जो है वो खुद पढ़ना चाहूँगा। जिसके बाद हमारे जीवन ने जो है वो उसे सब चीज़ें बता दी थी, और उसने उसे ये भी कहा था कि तुम ये बुक जो है वो ऑनलाइन जो है वो ढूंढ सकते हो। जैसे ही हमारे विभूषण को जो है ये बात पता लगती है, तो उसे मतलब ये अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज उसे पता था कि अगर वो सडनली ही घर से बाहर जाने की बात करता है तो हमारा वांगजी भी जो है वो उसके साथ चल पड़ेगा, बिकॉज वांगजी उसे कहीं भी नहीं छोड़ता है सिवाय एक उसके रूम के और एक उसके वॉशरूम के। कि हाँ, क्योंकि उसका वॉशरूम उसी के रूम में है, और हमारा वांगजी कभी भी हमारे विंग के रूम में आज तक जो है वो नहीं गया है। तो इसी कारण उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर वो इसके बारे में जो है वो जानना चाहता है, तो वो जो है वो ऑनलाइन ही उस बुक को जो है वो रीड करेगा। तो वो आज का वर्क जो है हॉस्पिटल का, उसे जो है वो फिनिश करता है। जिसके बाद वो हमारे वांगजी को ढूंढता है। हमारा वांगजी कहाँ है, तो आज उसे हमारा वांगजी नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को जो है वो देख लिया है। और आज वांगजी ने उसका हेल्प एक भी पेशेंट के साथ जो है वो नहीं करवाया है, बिकॉज हमारा वांगजी पहले ही हर चीज़ को देख के चला गया था कि आज किसके सारे पेशेंट जो है वो नॉर्मल है। और आज हमारा वांगजी जो है वो हॉस्पिटल में फिर घूमने के लिए जो है वो निकल गया था। लेकिन हाँ, आज वो किसी मुसीबत में जो है वो नहीं आता है। कुछ समय के बाद हमारे वांगजी को जो है वो ये एहसास होता है, लाइक कि उसे कोई याद कर रहा है, और हाँ, उसे याद करने वाला यहाँ हमारा विंग था कि वो जा कहाँ सकता है। इतने में ही हमारा वांगजी जो है वो सडनली उसके सामने जो है वो आ जाता है। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि सॉरी, वो मैं बस इधर उधर टहल रहा था। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो ये बात सुनता है, वो कहता है कि तुम्हें भी चैन नहीं है, और भूत कब से टहलने लगे। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि जब से मैं भूत बना हूँ तब से। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये बात सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो उसे कहता है कि आई थिंक अब हमें जो है वो घर चलना चाहिए। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो दोनों जो है वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वही हमारा जो विभूषण है वो अपने लिए जो है वो डिनर बनाता है, वो डिनर करता है, और वहीं हमारा वांगजी जो है वो इधर उधर जो है वो मंडराता रहता है।
एट लास्ट जैसे ही हमारा विभूषण जो था ना वो अपने रूम में जाने वाला था, तभी हमारा वांगजी जो है उसे रोक लेता है। पहले तो हमारा विभूषण जो है वो डर जाता है, बिकॉज उसे ये लगता है कि कहीं ये वो ना पूछ ले कि मैं जीवन के साथ इतनी देर से क्यों बात कर रहा था या कुछ और। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उसे समझाने लगता है कि जो जो चीज़ें मैं जिस तरीके से या जहाँ पे रखता हूँ, क्या तुम उन्हें वहाँ वैसे नहीं छोड़ सकते। तभी जो हमारा विभूषण है उसे बताता है कि मैं उन चीज़ों को उनकी जगह पे जो है वो वापस प्लेस कर देता हूँ। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे बताता है कि उसको कौन सी उसके घर की चीज़ें जो है वो किस तरह से जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि वो अच्छे लगे। और जब हमारा जो विभूषण है वो हमारे वांगजी के इस प्रपोजल को जो है वो सुनता है, या इस लाइक मैं क्या कहूँ, इस प्लान को जो है वो सुनता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम भी कुछ दिनों में मेरे रूम का जो है वो डेकोर कर दो। मेरा बोलने का मतलब है कि जो मेरे ये हॉल एरिया है उसका मेरे रूम का नहीं, मेरा रूम जैसा है वो वैसे ठीक है। तभी जो हमारा घोस्ट विंग होता है, वांगजी होता है, उससे कहता है कि ठीक है, तो मैं इसे जो है वो ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम आके चेंज नहीं करोगे। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि हाँ बाबा, हाँ ठीक है, प्रॉमिस कि मैं चेंज नहीं करूंगा। तो इसी तरह से वो आज का डिनर भी फिनिश करते हैं, जिसके बाद हमारा विंग जो है वो डिशेस जो है वो साफ करता है और वो जो है वो तुरंत अपने रूम में जो है वो चला जाता है। वहीं दूसरी साइड हमारे वांगजी को आज बहुत अजीब लग रहा था, बिकॉज उसने आज तक कभी भी हमारे विंग को इस तरह से तो मतलब रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था कि वो सडनली आए, खाएं, अपना काम करें और निकल जाए। बिकॉज वो पहले भी साथ में जो थे वो बहुत बार जो थे वो डिनर किया करते थे। मीन्स कि जैसे हमारा वांगजी वहाँ बैठा होता तो हमारा विंग उसके सामने जो है वो डिनर कर लिया करता था, तो वो कभी भी इतने जल्दबाजी में जो है वो नहीं निकलता था जितनी जल्दबाजी में वो आज गया था। तभी जो हमारा वांगजी है उसके रूम के बाहर आता है, उससे पूछता है कि आर यू ओके। तभी जो अंदर से उसे एक आवाज़ आती है कि आई एम फाइन, लेकिन मैं सो रहा हूँ, तो मुझे सुबह जगाना। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, मतलब वो उसे कहता है कि ठीक है, और जिसके बाद वो जो है वो नीचे वाली मतलब जहाँ पे उसका वो लॉबी एरिया था वो वहाँ जो है वो चला जाता है। जिसके बाद वो सभी सभी चीज़ों को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो रखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो पूरा किचन जो है वो असेंबल कर देता है। वो पूरा बाहर वाला लॉबी एरिया जो है वो एकदम चकाचक जो है वो कुछ ही मतलब 1 घंटे में जो है वो इतना सारा काम करके जो है वो फ्री हो चुका था। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विंग है वो ऑनलाइन उस बुक को जो है वो ढूंढ चुका है और उसने उसके भी काफ़ी ज़्यादा पन्ने जो है वो पलट चुका है, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें जो है उसे जीवन ने जो है वो बता दी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने फेस तक जो है वो पहुंचता है, तो वो भी उस पिक्चर को देखने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, बिकॉज वो पिक्चर टोटली ही ऐसा लग रहा था कि उसका है बस उसके बाल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। और जब वो वहाँ से आगे बढ़ना जो है वो स्टार्ट करता है, तो उस पर जो है वो उसका पूरा मतलब बायोडाटा जो है वो दिया गया था कि उसका नाम जो है वो एलिंग पैक्टियार्ड था। वो जो है वो वही फैमिली का जो है वो बेटा था, जिसने ब्लैक मैजिक जो है वो सीखा हुआ था और जिसकी वजह से उसका नाम जो है वो इलिंग पेक्टियार जो है वो बढ़ गया था। और लेकिन वो जो है वो गुसु के सेकंड ओमेगा प्रिंस का जो है वो मेट निकला, जिसकी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो छोड़ रखी थी। लाइक उसने अपनी बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर्स जो थी वो खुद के अंदर ही जो थी वो डाउन कर ली थी। इवन वो अपनी जो भी उसकी तलवार थी जिसका नाम स्विबियान था, वो उसे भी जो है वो यूज़ नहीं किया करता था। लेकिन जब उसे पता लगा था कि उसके बाद होने वाला जो ओमेगा है वो फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, और मतलब वहाँ सिखाया तो उन्हें औषधि का ही ज्ञान जाता है। लेकिन हाँ, जब उसके अपने मतलब लड़ने का बारी आया तो वो काफ़ी अच्छा था फाइटिंग में, तो उसके लिए अपनी स्वॉर्ड को जो है वो अगेन से जो है वो लेता है, उसे अगेन से प्रैक्टिस करता है, काफ़ी टाइम तक जो है वो सीखता रहता है। और जैसे जैसे हमारा विंग जो है वो इस चीज़ को पढ़ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि किस तरह से उन दोनों को जो है वो मतलब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करना जो है वो शुरू कर चुके थे, और किस तरह से एक दिन अचानक ही वी जो हमारा विंग है वो कहाँ चला जाता है, हमारा वांगची कहाँ चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता। मतलब वो एक रात के अंधेरे में एक हवा के झोंके की तरह जो थे वो दोनों गायब हो चुके थे। यहाँ जो हमारा विंग था जो स्टोरी को पढ़ता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सही में रोने वाला था, बिकॉज वो उस चीज़ को जो है वो अब खुद पे जो है वो फील कर सकता था कि जो भी हुआ है ना वो उसके साथ हुआ है। वहीं जैसे ही वो उस बुक का जो है वो अगला पन्ना जो है वो पलटता है, तो वहाँ पे कुछ इंग्लिश में जैसे हमारी हर बुक के पीछे बिब्लियोग्राफी दी होती है ना, वो वैसे दी गई थी
कि इस बुक के अदर्स भी पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे वो अदर पार्ट्स को जो है वो ओपन करने का कोशिश करता है, वो पार्ट्स जो थे वो ओपन नहीं हो रहे थे। उन पे लिखा हुआ था बस कमिंग सून, कि बहुत जल्द जो है ये पार्ट जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। और इन द एंड उसे लिखा हुआ था कि अगर तुम इस ऑथर से जो है वो मिलना चाहते हो तो ये तुम्हें एक एंशिएंट जगह पे जो है वो मिलेगा, और नीचे उस चीज़ जगह का नाम जो है वो मेंशन किया गया था। तो जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो उस मेंशन किए हुए नाम को सुनता है ना, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे धक्का सा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं, इस जगह से उसका पहले का जो है वो कुछ ताल्लुकात है, तभी उसे ऐसा फील जो है वो हो रहा है। और इसी तरह से धीरे धीरे वो उस मतलब बुक जो भी थी वो पढ़ने वाली, उसको मैक्सिमम जो है वो रीड जो है वो कर चुका था। अभी नाइट टाइम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो हो चुका था, जिसकी वजह से वो जो है वो पहले जो है वो रेस्ट करने का जो है वो प्लान करता है, और वो सोचता है कि नहीं, इसके बाद मैं टुमारो जो है वो कंटिन्यू करूँगा। और वैसे ही होता है, नाइट को जल्दी सो के वो मॉर्निंग में जो है वो जल्दी से जो है वो जग जाता है, जिसके बाद वो और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो है उनके बारे में स्क्रॉल करता है और अपने भाई को जो है वो देखता है। यहाँ जैसे ही जो हमारा विभूषण है वो आगे बढ़ता है, तो वो देखता है कि यहाँ उसकी फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बताया गया है, लेकिन फैमिली का कोई भी नाम जो है ना उसे बाहर नहीं रिवील नहीं किया गया है। उन्हें बताया है कि उसकी फैमिली में उसकी मॉम थी, उसके अंकल थे, उसके आंट थे, उनके 2 बच्चे थे। उनका क्या नाम था, क्या वो करते थे, किस क्लैन से वो रहते थे, किसी ने भी वो मेंशन चीज़ नहीं करी हुई है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है ना, वो अपने लैपटॉप को जो है वो वहीं बंद कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं थक चुका हूँ एंड मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट टाइम में जो है स्टोरी को जो है वो रीड करूँगा। और इसके बाद वो जो है वो रेस्ट करने के लिए जो है वो चला जाता है। वहीं बाहर हमारा वांगी जो है वो भी अपना टोटली काम करने के बाद जो है वो रेस्ट कर रहा था। यहाँ जो हमारा वांगी है ना, उसे हमेशा से जो है वो क्रेविंग हुआ करता था कि उसे भी इस डॉक्टर का जो है वो रूम देखना है कि वो कैसा है, लेकिन हमारा वांगी ने आज तक कभी भी उसे जो है वो अंदर जाने के लिए जो है वो अलाउ नहीं किया था। बिकॉज होता है ना गाइस कि अल्फाज के जो फेरोमोन्स होते हैं वो ओमेगस को जो है वो अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ एक से ज़्यादा और जो होते हैं वो अल्फाज थे, जिसकी वजह से वो उसको जो है वो कंट्रोल करने का जो है वो कोशिश करता है। ये चीज़ इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है ना, वो करंट सिचुएशन में आता है। वो सोचता है कि मॉर्निंग में वो वांगी से जो है वो हर चीज़ के बारे में पूछेगा कि उसे उसके पास्ट लाइफ में कितना याद है, और मैं उसे जो है वो अच्छे से याद करने का जो है वो कोशिश करवाऊँगा। बिकॉज़ अगर मैं उसकी डेड बॉडी तक या मैं उसकी बॉडी तक जो है वो पहुँच जाता हूँ, तो ईज़िली वो जो है वो शायद रिवाइव कर सकता है। और इसी उम्मीद के साथ जो है हम आज का चैप्टर जो है वो एंड करते हैं। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।